वहीं मध्य प्रदेश असेंबली की 28 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। खास बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले सभी साबिक मेंबरान असेंबली को बीजेपी ज़िमनी इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार बना चुकी है। बीजेपी ने सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा पेश किया है, तो वहीं कांग्रेस 27 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को अभी एक सीट पर जहां उम्मीदवार का नाम तय करना बाकी है, वहीं कांग्रेस बदनावर सीट से अभिषेक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान करने के बाद उम्मीदवार बदलते हुए कमल पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी अपने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों का अभिनंदन है। केंद्रीय चुनाव समिति ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं वाकई वो अभिनंदनीय और सराहनीय हैं और सभी के सभी जीतकर आने वाले हैं। 25 वो उम्मीदवार जिन्होंने त्याग किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपने पदों का, चाहे वो मंत्री के तौर पर हो या विधायक के तौर पर, और उसके बाद में उन्होंने न केवल अपना त्यागपत्र विधानसभा की सदस्यता से दिया, कांग्रेस से भी दिया, और एक आताताई अत्याचारी सरकार, अराजक सरकार और कुशासन करने वाली, देने वाली सरकार को पदच्युत करने का काम किया। और वहीं दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिवंगत आदरणीय श्री मनोहर ऊंटवाल जी के कारण रिक्त हुई सीट आगरमालवा पर मनोज ऊंटवाल जी, और ब्यावरा में श्री नारायण पवार जी, और जौरा में श्री सूबेदार सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष हैं और उसी वचन पत्र को उन्होंने कहा है कि अब संकल्प लेते हैं कि उस वचन पत्र को पूरा करना है। जो 28 विधानसभा में जो बातें कही गई हैं, जो कमी है वो तो पूरा करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे किसानों के ऋण माफ़ी का मामला हो, 100 रुपये सॉलिड बिजली का मामला हो, युवाओं को रोजगार का मामला हो, 70% प्राइवेट उद्योगों का मामला हो, ये बीजेपी केवल नकल कर रही है। और वचन पत्र में 15 महीने में जितनी बातें कही थी, चाहे वो किसानों की ऋण माफ़ी, जो कमल पटेल जो कृषि मंत्री, उन्होंने विधानसभा में भी इसको माना है। और ये इनका संकल्प नहीं है, न कोई वचन है, इनका केवल है झूठ पत्र, जिसका नाम दूंगा मैं झूठ पत्र। जितनी भी झूठ बातें, क्योंकि 15 साल में इन्होंने चाहे 50,000 रुपये ऋण माफ़ करने की बात कही हो 2008 में, वो नहीं किए किसानों के। और किसानों की जो ऋण माफ़ी हो रही थी, जो 1 जून से 2 लाख तक के किसानों का ऋण माफ़ होना था, उस पर इन्होंने रोक लगा दी। और अगर मामला लें यहाँ पर भोपाल और बगल में रायसेन, तो जो मुआवजा मिला है वो सांची में तो मिल गया, लेकिन भोपाल के जो किसान हैं उनको नहीं मिला।